मेरे भैया आज जैसी द्रौपदी ने आवाज लगाई और जब आवाज लगाई तो रुक्मणी पास में बैठी भगवान कन्हैया के और कहा कि स्वामी तुम्हें बिल्कुल भी जरा भी दया नहीं आ रही है, तुम्हारी बहन तुम्हें टेर रही है, आवाज लगा रही है और तुम यहाँ से जा ही नहीं रहे हो, क्या बात है? अरे जाओ, जाकर के अपनी बहन की लाज को बचाओ। उसी समय भगवान कन्हैया ने देखा कि रुक्मणी हम तो इंतजार देख रहे थे कि हमारी बहन हमें कब आवाज लगाए हैं, हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इधर द्रौपदी ने देखा, दोनों हाथ जब द्रौपदी ने ऊपर को कर दिए और वो दुष्ट जब सभा के बीच में साड़ी खींच रहा है तो आज वो द्रौपदी कहने लगी, अरे भैया देख मैंने अपनी लाज तेरे हाथों छोड़ दी है, अब तू चाहे मेरी लाज को लुटने दे या पर आकर के संभाल, ये तेरे हाथ में है। अंत समय में द्रौपदी बोली, भैया कि अब का और मनमानी कर वावोगे मेरे बिरन द्वारिका काले, अब का आज जैसे ही कहा द्रौपदी ने आवाज लगाई, भगवान कन्हैया ने देरी नहीं की और उसी समय वस्त्र भंडारी के पास में पहुंच गए और जाकर के कहा कि भैया देखो जितना भी वस्त्र आपके पास में है इतना सारा कपड़ा मेरी बहन की साड़ी में लगा दो, किसी भी प्रकार से आज मेरी बहन नगिन नहीं होनी चाहिए सभा के बीच में। और यदि आज मेरी बहन सभा के बीच में अगर नगिन हो गई तो तुम्हें मालूम है बहन से पहले मेरी लाज चली जाएगी।
उसी समय वस्त्र भंडारी ने ऐसा ही किया। द्रौपदी दोनों हाथ खड़े हुए भगवान कन्हैया को टेर रही है। उसी समय द्रौपदी की साड़ी जब वो दुशासन खींच रहा है, साड़ी को खींचते 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 बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया, लेकिन किसी भी प्रकार से द्रौपदी को नगिन नहीं कर पाया। और जब नगिन नहीं कर पाया, उसी समय द्रौपदी आई और आकर के दुर्योधन से कहा, क्यों दुर्योधन, वाकई में तुम अंधे के पुत्र अंधे ही हो। फिर से अपमान करके चली। इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने अपनी बहन द्रौपदी की लाज को बचाया। बोल कन्हैया लाल की।